मेरा बैकलॉग हो जाएगा तो क्या करूंगा? बैकलॉग हो जाएगा तो आपको पढ़ाई अपनी बढ़ानी पड़ेगी। आप समझ रहे हैं? इसका और कोई तरीका नहीं। कल ही आईआईटी का रिजल्ट आया है एडवांस लेवल पर और अगला एग्जाम तुम लोगों को देना है। मुझे कोई चीज कम समझ में आ रही है, मैं सवाल कम कर पा रहा हूं, मुझे मेरा वो चैप्टर छूट रहा है, इसको इतनी गर्व से बताने की जरूरत नहीं है सर। हमारी 11th वेस्टेड है सर। जितना आप चिल्ला रहे हैं उतना तो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो अगर उतना नहीं कर पाओगे, मेरा नाम फैजल रजाक है, फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन मैं देख रहा हूं और तुम लोग को एक चीज साफ कर दी जाए कि जिस तरह से जेई का एग्जाम का पैटर्न है, चाहे वो मेंस लेवल हो चाहे एडवांस लेवल हो, फिजिकल केमिस्ट्री की वेटेज हमेशा ही अच्छी रहती। और जेई के एडवांस में जनरली बच्चों के अंदर ये मिसकंसेप्शन था और बहुत सारे बच्चे ये सोचते थे सर, मैंने देखा है कई सालों से सर जेई का एडवांस लेवल पर भी फिजिकल के सवाल कम आ रहे हैं, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ऑन एन एवरेज बात करें तो फिजिकल के सवालों की वेटेज तीनों पोर्शन में से सबसे ज्यादा ही रहती है। तो इसलिए ये एक ऐसा पोर्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और सिर्फ यही नहीं, इनफैक्ट आप चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिजिक्स मैथ्स की भी बात करें, ओवरऑल हर एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत छोटे छोटी गलतियों की वजह से भी मार्क्स खराब हो सकते हैं, बहुत छोटी छोटी गलतियों की वजह से नंबर हमारे खराब आ सकते हैं। तो इसलिए सब लोग इस चीज का ध्यान देंगे और सब लोग इस चीज की कोशिश जरूर करेंगे कि हमसे किसी भी तरह की कोई गलती ना हो पाए। देखो, जनरली बच्चों के अंदर ये परसेप्शन है कि सर पहली क्लास है तो आपको कुछ हमें डिटेल समझानी चाहिए। देखो, मेरा अपना मानना ये है, मैं हर बार अपने बैच में हर बच्चे से एक ही बात बोलता हूं कि कोई प्लानिंग नहीं होती है ना, कोई दिमाग नहीं लगाना होता, किसी की बातें नहीं सुननी होती। कोई टॉपर क्या कह रहा है और यूट्यूबर क्या कह रहा है और फलाना धमाका क्या चल रहा है, इससे कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ एक ही चीज है जो तुम्हें आगे बढ़ा सकती है। अगर आपको लगता है सर मेरा बैकलॉग हो जाएगा तो क्या करूंगा, बैकलॉग हो जाएगा तो आपको पढ़ाई अपनी बढ़ानी पड़ेगी। आप समझ रहे हैं? इसका और कोई तरीका नहीं। अच्छा, एक चीज और भी यार, चैट बहुत ज्यादा करते हो और चैट में काम की बातें चलेंगी यार, लेकिन उल्टी सीधी बातें मत करना, समझ रहे बात को। और जिसको जरा सा भी उल्टा सीधा कुछ करना है वो बाहर जाए, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। और मेरे ख्याल से जो बच्चे हैं यार वो भी इंटरेस्टेड नहीं है, किसी भी तरह की कोई बकवास सुनने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। कल ही आईआईटी का रिजल्ट आया है एडवांस लेवल पर और अगला एग्जाम तुम लोगों को देना है, अगला पेपर तुम लिखोगे और अगला रिजल्ट तुम ही लोगों का आना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर अब बीच में कुछ नहीं है सर, घंटी बज चुकी है, अब हम ही पेपर देने जा रहे हैं और हमारा ही रिजल्ट निकल के आने वाला है। इसलिए अब इधर उधर की बातों का कोई स्कोप नहीं बचता। हाँ ठीक है, फिर भी कुछ लोगों को मजे करने कर सकते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता। और ऑनलाइन क्लासेस का यही एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि बच्चों को रोक नहीं सकते, लेकिन हम वो रोक सकते हैं। आप समझ रहे हैं? जब आप ऑनलाइन क्लास करेंगे तो वो काम भी आपको दिखाई देगा कि जो भी बच्चा स्पैम कर रहा होगा, जो बच्चा परेशान करने की कोशिश कर रहा होगा, उसको धीरे से बाहर कर दिया जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो सब लोग, हाँ, मैं ये बताना चाह रहा था कि किसी भी तरह की कोई भी कमी अगर आपको अपने अंदर दिखाई दे रही है कि बैकलॉग हो गया है, मुझे कोई चीज कम समझ में आ रही है, मैं सवाल कम कर पा रहा हूं, मुझे मेरा वो चैप्टर छूट रहा है, कुछ भी किसी भी तरह की कोई कमी, मैं आपको बता रहा हूं उसका सिर्फ एक ही जवाब होना चाहिए। और कोई कुछ और जवाब देता है, अगर आपको मान लीजिए आपने किसी और से ये सवाल पूछा कि मेरा बैकलॉग हो गया है और मुझे ये चीजें कम लगती हैं, तो आप समझ लीजिएगा उसने कुछ भी जवाब दिया, इस जवाब के अलावा, किस जवाब के अलावा, आपको अपनी पढ़ाई, स्टडी आवर्स इंक्रीज करने पड़ेंगे, बस। इसके अलावा अगर आपने कोई भी जवाब दिया, किसी से कुछ भी आप पूछ लीजिए और उसके अलावा अगर कोई ये कहे नहीं नहीं देखो ऐसा है, अगर तुम्हें लगता है ये दिक्कत आ रही है तो एक काम करो, तुम ये काम करना शुरू कर दो, तुम ऐसे करना शुरू कर दो, देखो ये सजेशंस हो सकते हैं यार, ये सजेशंस हो सकते हैं, आप समझ रहे हैं, लेकिन ये इलाज नहीं है। आप समझ रहे हैं? इलाज तो सिर्फ एक, पक्का इलाज सिर्फ एक ही है और वो है अपने स्टडी आवर्स बढ़ा दो। कि जो बच्चे ने अपने स्टडी आवर्स इंक्रीज कर दिए, आप समझ लीजिएगा उसको फायदा मिलने वाला है। इसके अलावा आप 10 जगहों से 10 बातें सुनते रहेंगे, तमाम तरह के इलाज लगाते रहेंगे, तमाम तरह के नुस्खे लगाएंगे, फायदा कुछ भी नहीं होगा। फायदा सिर्फ उसी बच्चे को होगा और वो एक बहुत बड़ा फायदा होगा जो रेगुलर बेसिस पर अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है, जो रेगुलर बेसिस पर ये देख रहा है कि वो कैसा चल रहा है। अगर उसको लगता है ठीक है तो ठीक है, अगर उसको अंदर से आवाज आती है यार कुछ गड़बड़ है, यार उतना मजा नहीं आ रहा यार, कुछ लग रहा है कमी छूट रही है मेरे अंदर, मैं कुछ कम कर पा रहा हूं, तो आप फौरन के फौरन अपने दिल की आवाज सुनकर स्टडी आवर्स इंक्रीज कर दीजिएगा। हो सकता है ये स्टडी आवर्स इतने बढ़ते चले जाएं कि आपका सोना कम हो जाए, खाने का टाइम आपको कम करना पड़ जाए, हो सकता है कि हर तरह से आपको चीजों से छूट लेनी पड़े, हर तरह से आपको बड़ी बड़ी जरूरी चीजें छोड़नी पड़े, ये भी पॉसिबल है। तो ये जब तक बच्चा इस चीज के लिए तैयार नहीं होगा, मुझे नहीं लगता किसी भी बैच में किसी भी टीचर से कुछ भी पढ़ने का कोई भी फायदा है। इसलिए सब लोग
सबसे पहले तो इस चीज को डिसाइड करो, सब लोग इस चीज को पहले तय करो और मानो इस चीज को कि सर हम मेहनत करने के लिए तैयार। तो देखो जितने बच्चे यहां जुड़े हैं, ऑब्वियसली ये YouTube पर लाइव क्लास हमने पहली रखी है, तो इसमें बहुत ज्यादा तो मुझे आइडिया नहीं लग पा रहा है कि कितने बच्चे हमसे जुड़ने जा रहे हैं, लेकिन जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने ये सोचा है कि वो लक्ष्य 2.0 बैच ज्वाइन कर रहे हैं और वो हमारे साथ जुड़कर लगकर तैयारी करना चाह रहे हैं, वो लोग सबसे पहले तो मुझे बताएं कि क्या पढ़ाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। आप समझ रहे हैं, क्योंकि आपको स्कूल का भी, बोर्ड्स का भी, ये वो समझ रहे हैं, बहुत बड़ा झंझट है सर, बहुत बड़ा झंझट है। तो क्या तुम सब लोग इस चीज के लिए तैयार? तो सबसे पहले तो ये लिख के बता दो मुझे। जो लोग सीरियस है, देखो जो लोग रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, सर 11th वेस्टेड है और ये है वो है, तो भाई मैं अब कुछ नहीं कर सकता। ऐसे लोगों का है तो है, अब तुमने मस्ती करी थी तो रो, और क्या। इसको इतनी गर्व से बताने की जरूरत नहीं है सर हमारी 11th वेस्टेड है सर, हमारी 11th वेस्टेड है सर। आप समझ नहीं रहे, जैसे बच्चे जब छोटे होते हैं तो कुछ गलती करके पेपर में आते हैं तो बहुत चौड़ा होकर अपने पेरेंट्स के सामने बोलते हैं सिली मिस्टेक हुई है, सिली, समझ रहे हो, ऐसी नहीं, सिली मिस्टेक करके आए हैं। अबे तो ये तो गलत बात हुई ना, खींच के थप्पड़ मारना चाहिए। ये तो और भी बुरी बात है कि तुम मिस्टेक करके आए हो, सिली मिस्टेक, यानी जो नहीं करनी चाहिए वो मिस्टेक करके आए हो। ऐसे बच्चों को तो उसी टाइम सुधार देना चाहिए। लेकिन फिर वही है, तो मैं तुम लोगों से, हाँ बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं कि हम मेहनत कर, हाँ जो लोग तैयार नहीं है, तुम्हें हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हो कि नहीं इतना तो नहीं पढ़ पाएंगे, जितना आप चिल्ला रहे हैं उतना तो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो अगर उतना नहीं कर पाओगे तो बिल्कुल बिल्कुल बाहर निकल जाओ, बिल्कुल बाहर निकल जाओ, क्योंकि ये एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। इसलिए मेरा अपना कहना यही है कि भाई सब लोग जम के कोशिश करें, खूब मेहनत करें, और जितनी ज्यादा मेहनत करोगे तुम्हें उतना ही फायदा नजर आएगा। इसलिए किसी की भी कुछ भी बातों को सुनने की जरूरत नहीं है, आपका दिमाग आपके साथ है, आप जितनी कोशिश करेंगे आपको उतना ही फायदा मिलेगा। तो ठीक है, ऐप पर क्लास नहीं है मेरे ख्याल से, ये YouTube पर लाइव क्लास है, तो सब लोग कोशिश करें। और हम लोग भी बहुत ज्यादा ज्ञानबाजी नहीं करेंगे, ये ज्ञानबाजी तुम लोग बचपन से सुनते चले आ रहे हो, है ना, सब लोग यही करते हैं, हर आदमी का यही काम है। हम लोग भी जब क्लासेस में आते हैं तो हर क्लास से पहले कुछ ना कुछ ज्ञानबाजी चलती है। तो मैं ऑब्वियसली एक ही बात से अपनी बात को खत्म करके सिलेबस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, और वो ये है कि सिर्फ ये डिसाइड कर लो कि पढ़ाई करनी है कि नहीं, बाकी चीजें अपने आप हैंडल होंगी। कुछ भी होगा, कुछ भी कमियां होगी, वो अपने आप पढ़ाई को बढ़ाने से दूर होती रहेंगी। बैकलॉग पढ़ाई को बढ़ाओगे तो दूर हो जाएगा। चीजें कम समझ में आ रही हैं और स्टडी आवर्स बढ़ाओ और समझने की कोशिश करो, बार बार लेक्चर्स को देखने की कोशिश करो, बार बार रिवाइज करने की कोशिश करो, वो चीजें अपने आप सुधरती जाएंगी। तो इसलिए सिर्फ एक चीज है जो तुम्हारे हाथ में है और वो है स्टडी आवर्स। अगर तुमने वो डिसाइड कर लिया कि जितनी भी कमियां होंगी उन सबको दूर किया जा सकता है, मैं मेहनत करूंगा और करूंगा, कम पड़ेगा तो और करूंगा, अगर सोना न हुआ तो नहीं सोऊंगा, लेकिन मैं अपनी हालात को सुधार कर रहूंगा, तो ऐसे में मुझे लगता है उस बच्चे के सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। तो जिस उम्मीद से तुम इस बैच को ज्वाइन करना चाह रहे हो या तुम लोगों ने इस बैच को ज्वाइन किया है, तो मैं तुम्हें बताऊं कि उसमें सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा है। तुम्हें बहुत ज्यादा समझदारी से, बहुत ईमानदारी से पढ़ाई करनी, रेगुलर लेक्चर्स को अटेंड करना है, इन लेक्चर्स के प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, साथ ही साथ रिवीजन करते रहना है, डीपीपीस को रेगुलरली सॉल्व करना है। आज पहली क्लास थी, मैंने कोई डीपीपी आज के लिए नहीं डाली है, लेकिन रेगुलर डीपीपीस को सॉल्व करना है। होमवर्क्स जो आगे की क्लासेस में तुम्हें रेगुलरली दिए जाएंगे, आपको उनको कवर करना है। आपको अपनी तरफ से आप जितना कर सकते हैं, आप समझ रहे बात को, उतना ही फायदा